हरे कृष्णा। कल गुरु पूर्णिमा है, आप सबको गुरु पूर्णिमा की विशेष बधाई। और आज हम लोग चर्चा करेंगे गुरु तत्व के बारे में। हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है गुरु कैसे सेलेक्ट करें, गुरु सिलेक्शन की क्या आवश्यकता है, सच्चे गुरु को कैसे पहचानें, कैसे धोखेबाज गुरु से बचें। मैं थोड़ा ब्रीफली चर्चा करना चाहूँगा। गुरु शब्द क्या होता है। गुरु शब्द गु और रू दो शब्द से बना हुआ है। गु का मतलब होता है अज्ञानता, रू का मतलब होता है जो अज्ञानता से बाहर निकाले। तो गुरु वो होते हैं जो हमें अज्ञानता से बाहर निकालते हैं। बोला जाता है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जो हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर हमें निकालते हैं। और गुरु के बारे में बोला जाता है मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। कि गुरु वो शख्स होते हैं जो एक गूंगा को भी एक अच्छा स्पीकर बना सकते हैं, एक अच्छा वक्ता बना सकते हैं, और जो लंगड़ा है उसको भी हिमालय की चोटी पर चढ़ा सकते हैं। गुरु में ये क्षमता होती है, क्योंकि वो अपने विशेष कृपा से हम सबको, जो बहुत हम लोग लायक नहीं भी है, तभी हमें वो विशेष क्वालिटी हमें डेवलप कर सकते हैं। और सबसे अल्टीमेट गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण जगत गुरु है, अल्टीमेट गुरु वही। और उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव हमें ह्यूमनली फॉर्म में हमारे गुरु बनते हैं। बोला जाता है कि गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। साक्षात् धरित्रेण समस्त शास्त्रेरा उक्तस्तथा भावते वसिद्धि किंतु प्रभो यह प्रियवतस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि गुरु क्या है? भगवान की इच्छा को ही प्रकट करते हैं। भगवान की जो इच्छा होती है गुरु वही इच्छा हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो गुरु भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे हमें पीएम से मिलना है तो पीएम के सेक्रेटरी से के थ्रू मिल सकते, या पीएम चाहे तो हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो इसी तरह हमें यदि भगवान से मिलना है तो भगवान के सेक्रेटरी के थ्रू में मिलना ज़्यादा आसान है। भगवान के सेक्रेटरी कौन होते हैं? भगवान के भक्त। तो गुरु क्या है? भगवान के सेक्रेटरी होते हैं। और गुरु के बारे में बोला जाता है गुरु वो ट्रांसमिट मीडिया है जिसके थ्रू हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे कि हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा है, उस पर्दा को हटाने का काम कौन करते हैं? गुरु। जो हमारा ज्ञानता रूपी पर्दा है उसको हटा के हमें गुरु ज्ञान, दिव्य ज्ञान से हम प्रकाशित करते हैं और हम फिर भगवान को समझ सकते हैं। गुरु के महत्व के बारे में भगवान भी गीता में 2 स्थानों पे बोले। पहला 4था अध्याय भगवान बोलते हैं तत्विद्धि पनिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति थे ज्ञानम ज्ञानिनस्तदर्शन। 4.34 में बोलते हैं कि हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए और उन्हें विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और उनका सेवा भी करना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान की नॉलेज के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान का निर्देश। क्योंकि गुरु वो होते हैं जो तत्वदर्शी होते हैं, वो जानते हैं, जो अपने जीवन में उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, समझा है, और फिर वो अपना रियलाइजेशन हमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, गुरु आजकल बहुत सारे गुरु घंटा लेते, गुरु कैसे सेलेक्ट करें? तो भगवान भी गीता में क्या ही पहला 4था अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। कि ये गुरु क्या होना चाहिए? एक परंपरा में होना चाहिए। जैसा हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण 4 लोगों को ज्ञान दिए हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, माता लक्ष्मी और चतुष्कुमार। तो जो ब्रह्माई से संप्रदाय आता है ब्रह्मगौड़िया संप्रदाय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं, इस्कॉन आता है। रुद्र संप्रदाय, और तीसरा है श्री संप्रदाय जिसमें तिरुपति बालाजी आते हैं, और चौथा चतुष्कुमार संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय।
तो कोई भी व्यक्ति जो इस 4 संप्रदाय से बिलोंग करता है गुरु बन सकता है। इसलिए जब भी हम गुरु सेलेक्ट करते हैं ज़रूर से जाने कि हमारे जो गुरु है किस संप्रदाय से हैं, क्योंकि संप्रदाय में क्या है, ज्ञान श्री कृष्ण भगवान से डायरेक्टली आ रही है। सभी गुरु भगवान कृष्ण के ज्ञान को ही रिपीट कर रहे हैं। तो हमें जब भी गुरु सेलेक्ट करें तो हमारे गुरु किस संप्रदाय से ये जानना बहुत आवश्यक है। और गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान अंदर से एज ए परमात्मा हमें गाइड करते हैं और बाहर से एज ए गुरु और साधु और शास्त्र के माध्यम से हमें दिशा निर्देशन करते हैं। तो गुरु और शास्त्र में, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, इसलिए हमें गुरु का सम्मान भगवान की तरह ही करना चाहिए। और गुरु के बारे में बोला गया है कि वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो हमारा जो है, जो गोल है, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम को जानना है। उस जाने की जो रफ्तार है उसमें हमारा गुरु क्या है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, उस रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। हमें वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान से हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं। गुरु जो होते हैं बहुत ही कृपालु होते हैं, वो हमें कृपा करके हमें भक्ति लता बीज देते हैं और हम भक्ति करके भगवान के धाम को जल्दी से जा सकते हैं। तो वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक्सीलेटर का काम करते हैं। इसलिए हमें गुरु का सम्मान भगवान की तरह ही करना चाहिए। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु हमें आचरण से सिखाते हैं। बोला था आचार्य आचरण से हमें सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु बोले कि आप 4 बजे उठो या फिर आप भगवान का नाम लो, गीता पर हो, अपने कुछ नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं। गुरु अपने आचरण से हमें सिखाते, जो बोलते वही करते हैं। और गुरु की सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, वो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा के लिए ही हमें बताते हैं। वो कभी भगवान बनने का प्रयत्न नहीं करते। इसलिए सच्चे गुरु की यह पहचान होती है कि वो भगवान से संबंधित ही बातें करते हैं, अननेसेसरी बातें नहीं करते हैं। भगवान की सेवा में खुद भी लगे रहते हैं और हमें भी लगाते हैं। इसलिए गुरु हम सब के आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ही आवश्यक है। और भगवान गीता के 17वें अध्याय में बोले कि 4 व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए: योग्य ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और परमात्मा। ये 4 जनों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। इसलिए गुरु हमेशा सम्मानजनक होते हैं, उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। क्योंकि गुरु क्या है कि हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से हमें प्रकाशित करते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान हमेशा हम सब को करना चाहिए। गुरु क्या है, हम सबको बोला जाता है कि संसार दावा नरलिलोक त्राणायकारो न घना घनत्तम। ये जो भौतिक संसार है वो दावाग्नि की तरह है। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो छोटा मोटा मोटर के पानी से नहीं बंद होगा, उसके लिए बरसात वाली बादल का पानी जब गिरता तभी वो आग बंद होता है। इसी तरह पूरे भौतिक जगत में दावाग्नि आग लगी है, लेकिन उसको उस 3 तरह के तापों की जो आग जल से हम सब जल रहे हैं, उनको शांत करने का काम कौन करते हैं? गुरु करते हैं। गुरु हम सबको सही दिशा निर्देशन देते हैं, जिससे कि हम इस भौतिक जगत पर अपना जीवन यापन करते हुए आध्यात्मिक जगत को हम जा सकें। इसलिए गुरु के निर्देशन में हम सबको भक्ति करना चाहिए। और सबसे परम गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। और कृष्ण जी के जो इमीडिएट एक्सपेंशन है बलराम जी, तो बलराम जी को बोला जाता है सेवक भगवान। भगवान बलराम जी भगवान भी हैं और प्लस हम एक गुरु तत्व हैं। तो गुरु तत्व के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं वो बलराम जी। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि अपना एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु सेलेक्ट करें। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु जो हमें शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान देते हैं, दीक्षा गुरु जो हमें हरिनाम दीक्षा देते हैं। हो सकता है कि हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी हों या हमारे शिक्षा गुरु अलग भी हो सकते हैं। दीक्षा गुरु सिर्फ एक होते हैं, शिक्षा गुरु एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी हम सबके टॉप मोस्ट शिक्षा गुरु हैं। बाकी अन्य शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं जो हमें रेगुलर मेरा हम सबका स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करें। तो इसलिए हमें दोनों प्रकार के गुरु की आवश्यकता है। हमें शिक्षा गुरु भी चाहिए, दीक्षा गुरु भी चाहिए। क्योंकि दीक्षा हरि नाम दीक्षा देके दीक्षा गुरु हमें भगवत धाम को ले जाने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि हम सब क्या है, फॉलन सोल हैं, पतित आत्मा है। इनका उद्धार गुरु के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाता है। यदि हम खुद चाहें कि नहीं हम कर पाएँ, डायरेक्टली हम भगवान को अप्रोच करना चाहेंगे तो नहीं होगा।
लेकिन भगवान के सेक्रेटरी गुरु के माध्यम से भगवान को अप्रोच करना चाहेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। और हमें क्या है, आवश्यकता अपनी गुरु की सेवा भी करना चाहिए। गुरु की सेवा 2 प्रकार की होती है, एक बानी सेवा होती है, एक बप्पू सेवा होता है। बप्पू सेवा मतलब भगवान गुरु के शारीरिक स्तर पे हम सेवा करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनके लिए वस्त्र का केयर करना, उनके शारीरिक लेवल पे केयर करना, ये बप्पू सेवा कहलाता है। लेकिन बप्पू सेवा क्या है, बहुत लिमिटेड लोग कर सकते हैं और बप्पू सेवा में अपराध के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बानी सेवा ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। बानी सेवा का मतलब जो गुरु बोलते हैं उनको फॉलो करना। ये जो बोलते हैं जिस शास्त्र के बारे में फॉलो करें उसे हम सब ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। इसलिए दोनों सेवा महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि बप्पू सेवा नहीं करना, हमें जब जो सेवा के लिए बोला जाए हमें दोनों प्रकार का सेवा करते रहना चाहिए। और गुरु के सामने हम सब फुल ह्यूमिलिटी के साथ उनका श्रवण करना चाहिए, पूरे टॉलरेंस के साथ उनके बातों को सहना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है गुरु हमारे हार्श भी हो जाएं कई बार, लेकिन हमेशा उनका लक्ष्य क्या होता है, हमारा रेक्टिफिकेशन। तो हमारा रेक्टिफिकेशन करना ही उनका परम लक्ष्य होता है। इसलिए कई बार हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं भी तभी हमें डांट मिलती है, बट कोई बात है, हमें कोई ना कोई ऐसा पर्सन होने चाहिए जहाँ पे जाके हम अपने पूरे दिल को खोल सके, हम अपनी सारी समस्या उनके सामने प्रकट कर सकें, खुली किताब की तरफ अपने आप को वहाँ प्रकट कर सकें। वो शख्स गुरु होते। इसलिए हमें गुरु सिलेक्शन में बहुत अलर्ट रहना चाहिए और एक बार जब हम गुरु सेलेक्ट कर लेते तो हमें पूरा फुल फेथ उनमें होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ब्लाइंडली गुरु सेलेक्ट नहीं करना है, पहले हमें उनके बारे में जानना है, उनको फॉलो करना है, फिर उनका भक्त बनना है। क्योंकि गुरु एक बार सेलेक्ट करने के बाद गुरु अपराध से भी हमें बचना है, क्योंकि गुरु अपराध बहुत जघन्य अपराध होता है। और हमेशा जैसे श्रील प्रभुपाद जी हम सबको बोल रहे हैं कि हम सबको 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना है और 4 नियम का पालन करना है। ये जो है हमारा पूरी इस्कॉन गुरु परंपरा के तहत ये हमारा निर्देशन है। जब भी हमें गुरु सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए एक प्रॉपरली जो है डिसाइपल कोर्स होता है, जिसमें हमें जानना होता है कि दीक्षा से पहले हमें शिक्षा लेनी पड़ती, गुरु तत्व क्या है, गुरु की कैसे सेवा करें, गुरु अपराध से कैसे बचें, गुरु का कैसे हम सम्मान करें, ये हमें बताई जाती है। और इस्कॉन में गुरु दीक्षा के लिए हमें 1 साल कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना होता है, 4 नियम का पालन करना होता है। और जिन गुरु से हम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके अंदर 6 महीना हमें अपना कल्टीवेशन करना होता है। तो ऐसा नहीं कि हम आज चाहे हम किसी गुरु सेलेक्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। गुरु सेलेक्ट करने की प्रोसेस होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस से ही गुरु हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और एक बार जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो फिर हमें फुल फेथ के साथ उनके इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए। यही हम सबका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हम यदि भगवत धाम को जाना चाहते, भगवत प्राप्ति करना चाहते तो हमें एक हमारा मेंटोर होना चाहिए, जो हमें हमेशा अप्स एंड डाउन की स्थिति में हमें गाइड कर सके। हमें जब भी हम थोड़ा सा डिरेल हो, अलग ट्रैक पे जाए तो हमें जस्टिसाइज कर सके, हमें समझा सके, जो हमें कोई डांट सके। क्योंकि अक्सर हम लोग इतने हाई ईगो में रहते हैं कि हम किसी का मेंटोरशिप बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ये हमें ज़रूर सीखना चाहिए। अब बोला जाता है वो गुरु नहीं है, वो माँ बाप नहीं कहलाने के लायक हैं, जो अपने बच्चे को भगवत धाम तक जाने में मदद न करे, अपने बच्चे को भगवत धाम ले जाने में उसको ट्रेन न कर सके। इसलिए सही गुरु वही होता है जो हमें भगवत धाम तक पहुँचाए। सही माँ बाप वही, सच्चे माँ बाप वही कहलाने के योग्य हैं जो अपने बच्चे को भगवत भक्ति सिखाएं, साथ में भौतिक जो ज्ञान है उसके साथ साथ भगवत भक्ति भी सिखाएं, सो दैट बच्चा अपना जीवन यापन करके भगवत धाम को जा सके। तो गुरु तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, हम सबको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि बिना गुरु का हम भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति को फास्ट और ढंग से प्राप्त करने के लिए हमें गुरु तत्व के बारे में समझना, गुरु को स्वीकार करना, उनके निर्देशन में भक्ति करना बहुत आवश्यक है। और गुरु हमेशा हम सबको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि सदा भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको फिर से गुरु पूर्णिमा की विशेष बधाई। आप लोग इस तरह भक्ति करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए।
और यदि आपको लगता है कि हम इस अपने चैनल के माध्यम से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने में सफल हो पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मेरे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सब इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसको हम कहीं ना कहीं भूल गए। हम लोग बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन इस ह्यूमन लाइफ जो बहुत रेयर फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसका जो अल्टीमेट मकसद है कि हमको भगवत धाम को जाना है। हम जो जेल में हैं इस भौतिक जगत में, यहाँ से भगवत धाम को जाना है। तो आप सब इस तरह भक्ति करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय।